गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक मॉडल वर्ब में वुड पढ़ना होता है और उस वुड के ही टॉपिक को आज क्लियर करने जा रहे हैं, जिसमें वुड के ऐसे तो मॉडल वर्ब के रूप में अगर देखा जाए तो वुड के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन वुड से एक ख्वाब को भी दर्शाया जाता है। और आप अगर डिफेंस में बैठो या एसएससी में बैठो, इसमें वुड से टॉपिक आते ही आते हैं। चाहे 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आना तय होता है इससे। तो उसी वुड के टॉपिक को लेकर चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं। खासकर वुड से मात्र एक टॉपिक पकड़ रहे हैं जो वुड दर्शाता है ख्वाब को। बहुत वीवीआई टॉपिक होता है। और जब ख्वाब की बात करते हैं तो ख्वाब 2 तरह की होती है। एक वर्तमान की कल्पना होती है और एक भूतकाल की कल्पना होती है। ठीक है, एक वर्तमान की कल्पना होती है, एक भूतकाल की कल्पना होती है। तो एक चीज ध्यान आप लोग को रहे कि जब वुड के तहत वर्तमान की कल्पना या भूतकाल की कल्पना को दर्शाते हैं तो उसकी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है उसकी बनावट किस तरह होती है, पहले आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक चीज आप लोग को क्लियर कर दूं कि जब हम लोग वर्तमान की कल्पना की हम बात करते हैं, वुड के तहत वर्तमान की कल्पना की जब बात करते हैं तो उसमें उसका कंट्रक्शन होता है। देखो कौन कौन, इफ या आई विश या इट इज हाई टाइम या इवेन। इन चारों से हम लोग वर्तमान की कल्पना या गुजरे हुए समय की कल्पना को दर्शाते हैं। ऐसे अगर इफ की बात की जाए तो इफ कंडीशन को भी दर्शाता है और इवेन का अर्थ होता है यहां तक की। लेकिन ये जो चारों शब्द हैं, चारों में से किसी एक का प्रयोग करके कल्पना को भी दर्शा दिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो उस चीज से हम लोग को थोड़ा सा हिचकिचाना नहीं है। कंट्रक्शन देखते हैं सबसे पहले वर्तमान की कल्पना की, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो इफ या आई विश या इट इज हाई टाइम या इवेन प्लस वर्तमान की कल्पना हो तो सब्जेक्ट प्लस वर या भी टू, सब्जेक्ट प्लस वर या भी टू का प्रयोग करते हैं। आप वर की बात करो तो वर भी बी का भी टू ही है। बी में से होना होता है ना, उसका भी टू है वर और वाज दोनों। तो वर भी बी का भी टू हो गया या सीधे भी टू हिट करेंगे। और इस वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट के स्थान जहां पे रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट का स्थान वर्तमान की कल्पना वाले भाग में, तो इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्थान रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्टिव केस का। हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं सब्जेक्टिव केस का, ही ध्यान रहे वर्तमान कल्पना वाले पार्ट में। उसके बाद का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो फिर से जाता है सब्जेक्ट प्लस मोडल वर्ब के रूप में ख्वाब को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। और मॉडल वर्ब है ना, तो हमेशा V1 आते हैं, तो वुड के बाद V1 लिखा हुआ है और वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये वर्तमान की कल्पना का बोध कराते हैं। इसमें आगे चलने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बता दूं। सबसे पहले कल्पना वर्तमान की हो या भूतकाल की हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसमें कभी भूल कर भी प्रेजेंट टाइम के जितने भी टेंसेस होते हैं उनका किसी का भी जिक्र नहीं होता। प्रेजेंट के खानदान के किसी भी कंस्ट्रक्शन का जिक्र कल्पना वाले भाग में नहीं होते हैं, ये सदैव ध्यान रहे। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लिखा गया है, वर या भी टू। हमने वाज नहीं लिखा है सर, तो इससे एक चीज और ध्यान रखना कि कल्पना किसी भी तरह की हो उसमें वाज का भी प्रयोग हम लोग कभी नहीं करते। आई रहे क्यों नहीं, तो आई के साथ वाज मत जोड़ देना कल्पना वाले भाग में, वहां पर आई के साथ वर ही जाएगा। और दूसरा चीज, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है कि इसके तो 2 कंस्ट्रक्शन तैयार हुए ना। एक पार्ट आपका तैयार हुआ इधर वाला भाग, एक भाग यहाँ तैयार हुआ सब्जेक्ट प्लस वर या भी टू प्लस ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस, और एक भाग हुआ वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जामिनेशन में गलती क्या कर देता है आपको, ये जो वुड प्लस V1 है ना, इस वुड प्लस V1 को इधर भी लाख खड़ा कर देगा कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, यानी इधर भी लाख खड़ा कर देगा, वर या V2 के स्थान पर लिख देगा वुड प्लस V1। तो सर ध्यान रखना, कल्पना वाले भाग में, वर्तमान की कल्पना वाले भाग में वुड प्लस V1 का दोहरीकरण कभी नहीं होता है, भूल कर भी नहीं होता है। इससे बचने हेतु जो ख्वाब दर्शाने वाला पार्ट होता है, इस वुड प्लस V1 की दोहरीकरण से बचने हेतु जो ख्वाब दर्शाने वाला हमारा पार्ट होता है
उसमें हम प्रयोग करते हैं वर्तमान की कल्पना वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस वर या V2 प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम लोग करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप बोलोगे सर वर या V2 में क्या अंतर है? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यदि ख्वाब वाले भाग में होना या बनना का सेंस आता है तो यहाँ पे हम लोग WERE वर का प्रयोग करते हैं, और होना या बनना को छोड़कर कोई दूसरा एक्शन आने लगता है तो फिर हम लोग जाकर V2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखना। अगर एक चीज आप लोग देखो थोड़ा सा, तो वर्तमान की कल्पना वाले भाग में आप एक चीज और पकड़ सकते हो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस याद होगा आप लोग को, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये तो V2 है ही, और वर्ब भी बी का V2 है, तो V2 या V2 बात बराबर हो गया। हाँ, बस परिवर्तन थोड़ा सा यहाँ हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना पास्ट इंडिफिनिट में ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे कल्पना वाले भाग में सब्जेक्टिव केस आने लगता है, ये थोड़ा सा हमारा बदलाव हो जाता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं सेंटेंस की ओर। कहता है सर वर्तमान कल्पना वाले भाग में, इफ आई वुड गो टू दिल्ली आई वुड बाई अ न्यू कार। इसका हिंदी करो तो हो रहा है, यदि मैं दिल्ली जाता तो एक नई गाड़ी खरीदता। अरे भैया हिंदी तो छोड़ो, बाद में गोली मारेंगे उसको, पहले इफ है तो ख्वाब वाले पार्ट में ना कभी भूल कर भी वुड प्लस V1, आई देखो ख्वाब के बाद वाला पार्ट भी है वुड प्लस V1, इनका दोहरीकरण कभी भूल कर भी नहीं होता है, है ना, वुड प्लस V1 का दोहरीकरण कभी नहीं होता है। इससे बचने हेतु ख्वाब वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर या V2 प्लस सब्जेक्टिव केस का आप लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तो ये चीज कंफर्म हो गया कि यहाँ पे वुड प्लस V1 नहीं होगा, यहाँ पे वुड प्लस V1 को गलती काट देंगे, और यहाँ पे क्या कहता है, यदि मैं दिल्ली जाता, होना बनना नहीं है ना, जाना है, तो यहाँ पे वुड प्लस V1 को काट कर यहाँ क्लिक कर देंगे WENT, यहाँ पे वेंट कर देंगे, सीधे V2 हिट करेंगे। अब सेंटेंस हमारा जाके सही हो गया। ठीक है, आप भूल जाओ हर चीज, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ख्वाब वाला पार्ट स्टार्ट करोगे ना इफ या आई विश इट इज हाई टाइम से, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उसके उस भाग में कभी किसी भी मॉडल वर्ब का जिक्र ही नहीं होना चाहिए, खासकर उड़ करके और भी नहीं, क्योंकि आप इस कंस्ट्रक्शन को पकड़ते हो तो कहाँ मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर या V2 में है मॉडल वर्ब नहीं है ना, तो मॉडल वर्ब चाहिए नहीं। नीचे देखो, इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड बाई ए न्यू कार, ये बिल्कुल सही है। इधर मेरा क्या है, सब्जेक्ट आई वेंट V2, इधर मेरा वुड प्लस V1 है। ठीक ना, तो आप लोग यहाँ पे यह भी कह सकते हो कि सर ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते इस चीज को कि वर्तमान की कल्पना वाले भाग में कि अगला भाग अगर वुड प्लस V1 रहता है तो ख्वाब वाला पार्ट पास्ट इंडिफिनिट बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2, तो बिल्कुल देखो, यानी अगला भाग अगर वर्तमान की कल्पना का वुड प्लस V1 रहता है तो इसका ख्वाब वाला पार्ट हमारा क्या बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस, तो हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, आई विश आई वर अ बर्ड, काश में पंछी होता, तो होता है तो वर्ब है, सही लिखा हुआ है। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वुड प्लस V1 है, तो मैं आकाश में उड़ता, ये भी आपका सही है। इट इज हाई टाइम, काश आई वर हैव मनी, काश मेरे पास पैसे होते, तो फिर होना है तो वर है, काश मेरे पास पैसे होते आई वुड बाई अ लैपटॉप, वुड प्लस V1 है ना, तो मैं एक लैपटॉप खरीदता। ठीक है, अब देखो अगला, यह कह रहा है, आपका MTS में कोई पूछा था कि इफ आई वर हिम, यदि मैं उसके जगह पे होता आई वुड हेल्प यू, तो मैं तेरी मदद करता। ठीक ना सर, बहुत बढ़िया बात है। इफ आई वर हिम ख्वाब है ना, उसके उसके जगह पे हम होते तब ना तेरी मदद करते ना, ये तो ख्वाब है ना। अब ख्वाब वाले पार्ट में वर या V2 के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं जाता, सब्जेक्टिव केस जाता है, तो यहाँ पे हिम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इफ आई वर, यहाँ पर होगा ही। ठीक है, ओके। और अगर इसी चीज को थोड़ा सा क्लियर करो तो एक बार सेट करवा रहे थे, उसी में एक और क्वेश्चन आपका आया था, देखो नीचे में स्टार मार्क वहां पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आपका कह रहा है देखो कि इट इज हाई टाइम काश वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस, काश मैं, काश हम लोग अपने पुराने घर की मरम्मत कर पाते। ठीक ना, तो हमने आपको क्या बताया सर कि ख्वाब वाले भाग में प्रेजेंट का कोई भी ग्रुप नहीं आएगा, ख्वाब वाले पार्ट में वाज नहीं आएगा, ख्वाब वाले पार्ट में वुड प्लस V1 का दोहरीकरण नहीं होता है, तो प्रेजेंट नहीं आता है, तो वी रिनोवेट होगा सर यहाँ पर, कि वी रिनोवेट होगा कि सब्जेक्ट प्लस V2 हो, तो वी रिनोवेटेड होना चाहिए, तब ना हुआ सब्जेक्ट प्लस V2। चलो ये हमारा हो गया वर्तमान की भाग, हमारा कर लिया, क्लियर कर लिए। अब देखो ख्वाब वाले पार्ट में जब दस्तक दोगे ना, तो वुड प्लस V1, वुड जो हमारा टॉपिक है ये तो ख्वाब दर्शाता है,
ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्तमान की कल्पना, एक होता है भूतकालिक कल्पना। तो वर्तमान की कल्पना तो क्लियर कर दिए, अब आते हैं भूतकाल की कल्पना पर। क्लियर? जैसे दो सेंटेंस बोलते हैं, आप खड़े होकर बोलो कि यदि मैं दिल्ली जाता तो एक नई गाड़ी खरीदता, वर्तमान में बात करो। वहीं पे कोई अगला बंदा बोले साइड से आपके कि छोड़ ना, तू आज बोल रहा है, अरे मैं पिछले साल दिल्ली चला गया होता ना तो एक गाड़ी खरीद लिया होता। तो कब का कल्पना किया? गुजरे हुए समय का, वही कल्पना है। अब देखो गुजरे हुए समय का हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे तैयार करते हैं। गुजरे हुए समय में चलते हैं तो इफ या आई विश या इट इज हाई टाइम, या नहीं भी रहता ये सब तो कभी कभी इवेन भी डाल देता है। ऐसे इवेन का हिंदी यहाँ तक ही होता है, लेकिन ख्वाब में कभी कभी डाल देते हैं। तो इवेन, तो इन चारों में से कोई आपका आएगा, ठीक ना। उसके बाद सब्जेक्ट तो रहेगा ही। सर वर्तमान की कल्पना में सब्जेक्ट के पास बाद बर या भी टू प्लस सब्जेक्टिव कैसे लोड किए थे, लेकिन भूतकाल की कल्पना में याद रखना सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस भी थ्री का प्रयोग करते हैं। हैड प्लस भी थ्री का प्रयोग करते हैं। या तो आपको डायरेक्टली कोई एक्शन वर्ब भी थ्री के रूप में हिट कर देगा, या तो ये भी थ्री न रखकर हैड लिख देगा, हैड भी हैव का भी थ्री ही है। या तो हैड नहीं रखकर बीन लिख देगा, बीन भी बी का भी थ्री ही है। तो ये भी थ्री या हैड या बीन तीनों में से कोई एक रहेगा, बात बराबर है, भी थ्री तीनों है, कोई भी एक रख लो। अब प्लस गुजरे हुए समय की जो कल्पनात्मक पश्चाताप होते हैं उसमें जो ख्वाब वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं ना, इस गुजरे हुए समय वाले पार्ट में ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में ही रहते हैं। सिर्फ वर्तमान वाला में चला जाता है आपका सब्जेक्टिव केस में, भूतकाल वाला में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, वहां था वर या भी टू प्लस सब्जेक्टिव केस था बाद में उड प्लस भी वन। यहाँ पे जब हेड प्लस भी थ्री लोड करोगे ना तो ख्वाब वाला पार्ट बनता है, ध्यान रखो, वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री। वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री बनते हैं कब? गुजरे हुए समय में। जब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन बनता है तो वुड प्लस है प्लस भी थ्री का कॉम्बिनेशन तैयार होता है। और आप लोग अगर टाइम एंड टेंस पढ़े होंगे तो मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि पास्ट परफेक्ट का ये औलाद है। तो पास्ट परफेक्ट इज इक्वल टू वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री, मतलब पास्ट की कल्पना, और सब्जेक्ट प्लस वर या भी टू मतलब पास्ट इंडिफिनिट इज इक्वल टू वुड प्लस भी वन मतलब वर्तमान की कल्पना। ठीक है? तो कभी कभी एग्जामिनेशन क्या करते हैं, वुड प्लस भी वन लिख कर आओ इधर पास्ट परफेक्ट मार देगा, तो गलती। पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन वुड प्लस है प्लस भी थ्री जाएगा, और पास्ट इंडिफिनिट का कॉम्बिनेशन वुड प्लस भी वन जाएगा, कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। अब चलते हैं सेंटेंस पे। हम इसमें भी आपको बोलना चाह रहे हैं कि कल्पना किसी भी तरह की हो, वर्तमान की हो भूत की हो, वुड प्लस भी वन वर्तमान या वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री भूतकाल, कभी भी इनका दोहरीकरण दोनों सेंटेंस के भाग में कभी भी दोहरीकरण नहीं होना चाहिए। या तो यूं हमारी बात समझो कि ख्वाब वाले पार्ट में यानी इफ आई विश इट इज हाई टाइम वाले पार्ट में कभी भूल कर भी वुड का जिक्र ही नहीं होता। क्या यहां लिख दिया है? इफ आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, पढ़ो आगे नहीं करेंगे, यही इसको तोड़ देंगे। इफ आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली लास्ट ईयर आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार। भैया वुड हैव भी थ्री है ना, तो पास्ट परफेक्ट चाहिए ना, तो यहाँ पे वुड हैव यहाँ पे होगा, या फिर इस वुड हैव को यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे इसको हम क्लियर कर देंगे, हैड में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपका हो गया इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री इक्वल टू यहाँ पे लास्ट ईयर आपका शो कर रहा है, लास्ट ईयर हमारा पास्ट को शो कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो सीजीएल में बहुत बार टायर 2 में पूछे जा चुके हैं, नीचे जो उसका और का एक रूल है, और का रूल पे थोड़ा सा ध्यान दो। सीजीएल में बहुत बार सेट में आया हुआ टॉपिक है ये, इसको कवर करते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चे को ऐसा मानना होता है कि जब ख्वाब का जब टॉपिक चलता है तो इफ या आई विश या इट इज हाई टाइम इवन जब तक नहीं रहेगा तब तक ख्वाब या कल्पना का बोध ही नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, नहीं रहे, मत रहना है मत रहो, डिफेंस में बहुत यूज करता है ये सब चीज को। देखो जब इफ या आई विश इट इज हाई टाइम नहीं रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं हमको है। अगला पार्ट चूज करते हैं पहले, क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट, लग नहीं रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है, भूतकाल का है। चलो ये हमारा पास्ट का हो गया, वुड है प्लस भी थ्री पकड़ दिए। इधर आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये लग नहीं रहा है कि प्रेजेंट का है, दोनों आपका पढ़ा हुआ है PRESENT
ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। अब आपको कॉम्बिनेशन मालूम है, इधर आते हैं। जब हम इफ लिखेंगे ना, तो इफ लिखेंगे तो वर, इफ लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है, तब वर या भी टू, तब सब्जेक्टिव केस। लेकिन जब इफ या आई वी से इट इज हाई टाइम को हम हटा देते हैं सर ना, तो पहला जो पार्ट होता है ख्वाब वाला, वो हमारा इन्वर्जन में जाने लगता है। इन्वर्जन एक चैप्टर ग्राम में पढ़ना होता है, जिसकी संरचना हूबहू इंट्रोगेटिव टाइप की होती है, लेकिन सेंटेंस में अंत में क्वेश्चन मार्क न देकर फुल स्टॉप से अंत करते हैं। तो देखो पहले रखते हैं वर या भी टू, हमारी बात नॉर्मल समझो तो इंट्रोगेटिव समझ लो, ऐसे ही सिर्फ फुल स्टॉप से करना। वर या भी टू प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस, ये बैठ गया ना हूबहू इंट्रोगेटिव टाइप का। तो इफ या आई विश अगर नहीं रहेगा, इट इज हाई टाइम, तो यहाँ पे हम इन्वर्जन या इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस खेलेंगे। तो ये किसका है, प्रेजेंट, ये पास्ट इंडिफिनिट का इन्वर्जन है, तो यहाँ वुड प्लस V1, क्लियर है। इधर वुड है प्लस V3, तो इधर क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो यहाँ पे इफ आई विश इट इज हाई टाइम तो है नहीं, और जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मात्र यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर इस तीनों V3 में से किसी एक को चूज कर लेंगे, V3 या बीन या हेड, प्लस पास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं, काम खत्म। यानी इफ या आई विश इट इज हाई टाइम नहीं रहेगा, तो सेंटेंस का जो भाग होता है ख्वाब वाला पार्ट, उसको हम इंट्रोगेटिव टाइप में रखते हैं, दैट मींस इन्वर्जन में रखते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सेंटेंसेस का देखते हैं। सेंटेंस की ओर अगर नजर दौड़ाते हैं, तो बोल रहा है सर कि हैड आई गोन टू दिल्ली, बहुत बढ़िया, पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन है, आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार, कोई दिक्कत नहीं है। इफ नहीं लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन ले लिया, हैड आई गोन टू दिल्ली, और वुड हैव प्लस V3, वुड हैव बाउट, सेंटेंस कहीं गलती नहीं है। इसका मतलब हुआ कि काश मैं दिल्ली चला गया होता तो एक नई गाड़ी खरीद लिया होता। अब चलते हैं, या तो आप बोलो इफ आई वर अ वर्ड, या तो बोलो इफ को हटाओगे तो वर आई अ वर्ड, इन्वर्जन या इंट्रोगेटिव टाइप में, और ये परजे पास्ट इंडिफिनिट है तो वुड प्लस V1। इसका भी वही हिंदी हुआ सर, काश में पंछी होता तो आकाश में उड़ता। तो इफ आई वर अ वर्ड बोलो, या फिर बोलो वर आई अ वर्ड, बात बराबर है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर। देखो यहाँ पर सब निकाला, स्टार मारा जो आप सेट्स उठाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है आपका सर ये टॉपिक जो है, हैड आई नोन इट अर्लियर, हैड आई नोन इट अर्लियर, ये लग रहा है इन्वर्जन खेल रहा है। हैड आई नोन इट अर्लियर आई वुड हैड मेड अ डिफरेंट प्लान, कहता है यदि मैं पहले ही इस चीज को जान लिया होता, यदि मैं पहले ही इस चीज के बारे में जान लिया होता तो मैं कुछ अलग तरह का प्लान बनाया होता। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखो तो हैड आई नोन पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन है, और उसके बाद सर यहाँ वुड के बाद जो हैड लगा दिया, ये वुड के बाद हैड लगाने का इसको हिम्मत कहाँ से आ गया, वुड के बाद तो V1 आते हैं ना, तो वुड प्लस हैव प्लस V3 पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे हैड नहीं होगा, यहाँ पे होगा वुड प्लस HAV हैव V3, वुड हैव मेड अ डिफरेंट प्लान। यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है, चारों में फिल करने के लिए दिया है। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बार बार कि हमेशा इफ या इट इज हाई टाइम आई विश आपको सेंटेंस के पहले ही आएंगे, और वुड हैव V3 या वुड प्लस V1 बाद में आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वुड का टॉपिक पहले भी आ जाता है, इफ आई विश का टॉपिक बाद में चल जाएगा, और बाद में जाने वाला इफ का भी हो सकता है, इफ को हटाकर इन्वर्जन भी खेल सकता है। इसमें क्या किया कि व्हाट यू हैव डन, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू, खाली स्थान द ट्रेन, कहता है यदि आपकी ट्रेन अगर मिस हो जाती तो आप क्या करते, ये बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो फिलर दिया है, यहाँ भरने हमको छेड़खानी करने का हक कहाँ मिला है, फिलर्स में, उसके पहले नहीं, उधर जो भी लिखा है सब सही है। तो यहाँ पे देखो बोल आपका रहा है व्हाट वुड यू हैव डन, तो यू हैव सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट, और जब पास्ट परफेक्ट मिलते हैं तो आपको क्या मालूम है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू। अच्छा यहाँ पे देखो एक फिलर्स में जा रहा है आपका, थोड़ा सा फिर से इसको चेक कर लो। यू सबसे पहले ऑप्शन छाटो, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन छाटते हैं तो इफ वाला पार्ट है, इफ में तो वर या V2 यूज करते हैं, या पे पास्ट का रहता है हमारा, तो हम वुड प्लस है प्लस V3 लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शन छाटते हैं, तो इफ वाले भाग में वर्तमान का जिक्र कभी नहीं होता, तो हैव यहाँ वर्तमान है, ख्वाब वाले भाग में वर्तमान नहीं आते तो हैव काट दो, ठीक ना। ख्वाब वाले भाग में
पास्ट इंडिफिनिट आता है या पास्ट परफेक्ट, सीधे यू के बाद सीधे V4 कैसे आएगा, कभी सेंटेंस ऐसा नहीं बनता। इसको भी काट दो। यहाँ देखो वुड है प्लस हैव है प्लस V3 है, वुड है प्लस V3 लग नहीं रहा है, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो इफ है ना तो यू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यू हैड मिस्ड। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड मिस्ड द ट्रेन, यानी पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया ना। यहाँ देख लो इफ आई, सबसे पहले इफ वाले पार्ट में कभी मोडल वर्ब आता ही नहीं है। विल वाले भाग काट दो, कैन वाला भाग काट दो, सेल वाला भाग काट दो। इफ वाले पार्ट में कभी मोडल वर्ब नहीं आते। बच कौन गया, हैड नोन। तो इफ आई हैड नोन, तो सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया और नोन हो गया V3, दैट मीन पास्ट परफेक्ट इज इक्वल टू वुड हैव प्लस V3। क्लियर। तो पास्ट इंडिफिनिट इज इक्वल टू वुड प्लस V1 वर्तमान की कल्पना, और पास्ट परफेक्ट इज इक्वल टू वुड हैव प्लस V3 भूतकाल की कल्पना। ये कभी कॉम्बिनेशन मत भूलना। यहाँ पे नीचे हम कुछ एक चीज लिखती हैं, कभी कभी एग्जामिनेशन घुमाने फिराने के लिए एग्जामिनेशन यहाँ पे तर्क शक्ति का प्रयोग होता है। आप वाले पार्ट में क्या प्रयोग किया, वुड। हो सकता है कि 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में वुड रहे ही ना, तब क्या करेंगे, और भरना भी है। तो पास्ट फॉर्म मॉडल है का पास्ट फॉर्म ही को ढूंढो। वुड की गैर मौजूदगी में हम कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में हम माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पास्ट फॉर्म ही जाएगा। कैन, कैन का पास्ट कुड है, सेल का पास्ट शुड है, मे का पास्ट माइट है। क्यों पास्ट चूज किए, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है, तो पास्ट कॉम्बिनेशन पास्ट के साथ जाएगा ना। और देखो यहाँ लिखा हुआ है पास्ट इंडिफिनिट टेंस इज इक्वल टू वुड प्लस V1, मतलब वर्तमान की कल्पना। पास्ट परफेक्ट टेंस इज इक्वल टू वुड हैव प्लस V3 भूतकाल की कल्पना। क्लियर। ये टॉपिक है। नीचे में कुछ एग्जांपल्स हम दिए हुए हैं, हम तुरंत 2 मिनट में इसको क्लियर कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या बक रहा है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इसको। यहाँ कह रहा है इफ आई गो, सबसे पहले इफ आई गो ख्वाब वाले भाग में वर्तमान का जिक्र ही नहीं होता, सेंटेंस हमारा गलत है, पढ़ भी आगे नहीं करेंगे। इफ आई वेंट, चलेंगे कुछ देर तक, पास्ट इंडिफिनिट है ना। इफ आई वेंट तो वुड प्लस V1 चाहिए, यहाँ लिख ले क्या है, वुड है प्लस V3, सेंटेंस फिर गलत हो गया। इफ आई वुड ख्वाब वाले पार्ट में मॉडल वर्ब नहीं आते, सेंटेंस फिर हमारा गलत हो गया। इट इज हाई टाइम काश आई टेल द ट्रूथ, आगे वुड का जिक्र नहीं किया है, आधे सेंटेंस को छोड़ दिया है, लेकिन ख्वाब वाले पार्ट वर्तमान में नहीं होते सर कभी, तो आई टेल नहीं, यहाँ होगा आई टोल्ड द ट्रूथ, काश में सही बोलता या बोल पाता। आई विश काश आई वाज अ स्कूल बॉय, काश में स्कूल का लड़का होता। मैंने आपको बता रखा है ख्वाब वाले पार्ट में कभी भूल कर भी वाज का प्रयोग नहीं होता, चाहे वो आई ही क्यों ना हो या राम ही क्यों ना हो। यहाँ पे क्या आता है, हमेशा वर या V2 आते हैं। आप बोलो कि सर वुड प्लस V1 नहीं आ रहा है, तो जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे। अब आगे देखो नेक्स्ट में, अब थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, 5 हो गया तुरंत ना, लो 5 हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें चलते हैं। कहता इफ आई हैड गोन टू दिल्ली, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, आशा करते हैं आगे वुड है प्लस V3 मिले, वुड प्लस V1 गलत, वुड है प्लस V3 चाहिए। इफ आई वुड है, भैया आगे पढ़ना ही नहीं है, ख्वाब वाले पार्ट में वुड है प्लस V3 का दोहरीकरण होता ही नहीं है, वुड है प्लस V3 का दोहरीकरण होता ही नहीं है, गलत। इफ आई वेंट टू दिल्ली, पास्ट डिफिट है, आशा करते वुड प्लस V1 मिले, वुड प्लस V1, सेंटेंस सही है। इफ आई हैड गोन टू दिल्ली लास्ट ईयर, पास्ट परफेक्ट है, वुड है प्लस V3 बिल्कुल सही है, पास्ट के चर्चा है। इफ आई हैड, हाँ अब देखो बहुत एग्जामिनेशन में हैड का डबल प्रयोग करता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इफ आई हैड, ये जो हैड है ना, ये हैड हमारा V3 है, ये हेड जो है हमारा ये V3 है। इस हेड को आपको मेन एक्शन वर्ब का हिंदी निकालना पड़ेगा। जब डबल हेड मिले तो पहला हेड होता है सहायक क्रिया और बाद वाला हेड होता है V3, आपको सेंटेंस पढ़कर हिंदी निकालना पड़ेगा। कहता है इफ आई हैड टू दिल्ली पास्ट मंथ आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार। सर यहाँ पे दिया हुआ है टू दिल्ली, लग नहीं रहा है टू आता है कहीं जाने के लिए सेंस आता है, अगर यहीं पे फ्रॉम दिल्ली रहता तो आने का सेंस देता, टू दिल्ली मतलब जाने का सेंस दे रहा है। मतलब ये जो हेड है ना, ये हेड गोन के सेंस में प्रयोग हो रहा है, गोन भी V3 है और हेड भी आपका V3 है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, डबल हेड गलती नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है आपका वुड हैव प्लस V3, वुड हैव बाउट,
हमको तो चाहिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट चाहिए सबसे पहले। तो अगर इफ रहेगा तो अफर्मेटिव खेलेंगे, और इफ नहीं रहेगा तो इन्वर्जन खेलेंगे। यहाँ पे लिख ले इफ, तो अफर्मेटिव ना, तो हैड आई, इफ आई हैड होना चाहिए ना, ऑप्शन ही गलत है हमारा। फिर है आई हैड, अफर्मेटिव लिखा है लेकिन इफ कहाँ है, फिर ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इफ लिखा है लेकिन आई हैव लिख दिया है, वर्तमान कभी आता ही नहीं, हैव मेरा वर्तमान होता है। हाँ अब लिखा हैड आई, बहुत बढ़िया, हैड आई है, अब वो नेहा मेरा भीतरी है ही, और हैड आई इन्वर्जन है, पहले में इफ है भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4, ये वुड का टॉपिक है सर। आप लोग इसको एग्जामिनेशन में पहुंचने से पहले इस टॉपिक जरूर देख लेना, खासकर डिफेंस और एसएससी वालों के लिए इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लेना। थैंक यू, कमेंट करना और बेहतर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।